आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री कृष्ण संधि दूत बन करके आते हैं। तो संधि दूत श्री कृष्ण। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तो आइए सुनते हैं संधि दूत श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आए हैं और द्वारिका के नाथ का वहाँ सम्मान हुआ है। श्री कृष्ण का सुंदर भाषण हुआ है। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। सभा में भगवान ने कहा है कि आज मैं धर्मराज का दूत बन करके आया हूँ और संधि के लिए आया हूँ। जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, वह सभा में बोलता है कि मैं धर्मराज का दूत हूँ, मैं संधि करने के लिए आया हूँ। सुंदर भाषण किया है। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाए हैं भगवान। तुम्हारे अपराध को धर्मराज क्षमा करेंगे। आधा राज्य पांडवों का है, आधा भले न दो तो कम से कम 1 ग्राम यानी 1 गांव तो दे दो, ताकि उसी में वह संतोष कर लेंगे, यानी संतोष हो जाएगा उनसे ही। उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, थोड़ा तो देना ही चाहिए। दुर्योधन से कहते हैं युद्ध करने से देश दुखी होता है, यानी प्रजा दुखी होती है, देश दुखी होता है। दुर्योधन भगवान को जवाब देता है भीख मांगने से कहीं राज्य मिलता है। पांडवों में शक्ति हो तो युद्ध करें, मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। दुर्योधन कहता है। आप विचारिए कि भगवान सामने खड़े हैं और इंसान को समझ में नहीं आता है कि भगवान है। सभा में बड़े बड़े साधु संत बैठे थे, राजा बैठे थे। सभी लोग दुर्योधन को समझाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, पांडवों को देना चाहिए। सभी लोग समझाने लगे। तब दुर्योधन को क्रोध आया। मैं सब जानता हूँ, मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है। बड़ा घमंडी है, क्रोध में सबका त्याग किया है। मुझे यहाँ बैठना नहीं है, मुझको किसी की बातें सुननी नहीं है। क्रोध में दुर्योधन वहाँ से उठ करके चला जाता है। भगवान समझ गए इसको मार पड़ेगी तभी अकल आएगी। कितने जीव ऐसे होते हैं कि भगवान समझाए तो भी नहीं सुधरते हैं। जब बहुत मार पड़ती है तब बुद्धि सुधरती है। दुर्योधन ऐसा ही दुष्ट है। भगवान खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र ने सुना श्री कृष्ण अब जा रहे हैं। धृतराष्ट्र हाथ जोड़ करके भगवान को कहा है 56 भोग की सामग्री तैयार है, भोजन करो, आपके लिए बनाया है। भगवान ने विचार किया ऐसे चोर के घर में मैं खाऊं तो कदाचित मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। धृतराष्ट्र चोर हैं, दुष्ट हैं, मुझे निमंत्रण देता है, तुम्हारे घर का खाना नहीं है। भगवान कहते हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र ने पूछा क्यों ना बोलते हैं। भगवान ने कहा शत्रु के घर का नहीं खाना चाहिए। कहते हैं भगवान कभी शत्रु के घर का खाना भोजन नहीं खाना चाहिए। मैं तो आपका शत्रु हूँ। वैष्णव का जो वैरी है वह मेरा भी वैरी है। पांडवा द्विषः राजनः। हे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हैं। पांडव मुझे प्राण से भी प्यारे हैं। कहते हैं भगवान धृतराष्ट्र से कि हे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हैं और पांडव मुझे प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। अति दुख में पांडवों ने कभी पाप नहीं किया। अति दुख में पांडवों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान भी कभी पांडवों के साथ नहीं छोड़ते हैं। पांडव मेरे हैं, पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है, ऐसा बोलते हैं भगवान। मूर्ख समझता नहीं है दुर्योधन और ना ही धृतराष्ट्र। बड़े बड़े राजा लोग सभा में बैठे थे। राजाओं को ऐसी आशा हुई कि आज मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, मेरा जन्म सफल होगा। राजाओं ने हाथ जोड़ करके निमंत्रण दिया है। घर में सब तैयारी है, पधारो पधारो, मैं सेवा करूंगा। राजाओं को कह दिया कि मैं किसी राजा के यहाँ जाने वाला नहीं हूँ। राजाओं को जब ना बोला है तब सभा में जो ब्राह्मण बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं,
उनको ऐसा लगा है कि हम तो 4 वेद पढ़े हैं, 6 शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान है, भगवान हमारे घर में आएंगे। ब्राह्मण लोग निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मणों को भगवान वंदन करते हैं और ब्राह्मण के घर में नहीं जाना है। मतलब कि निमंत्रण देते हैं ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं तो भगवान ब्राह्मणों को वंदन करते हैं और ब्राह्मण के घर में नहीं जाना है, ऐसा सोचते हैं। ज्ञान बढ़ता है तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। भगवान को बहुत ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। भगवान को भक्तों का प्रेम प्रिय है। ज्ञान तो है, मुझ में भाव कहाँ है। ब्राह्मणों को ना बोलते हैं और रथ में विराजते हैं। ब्राह्मणों को भी मना कर देते हैं उनके घर पधारने से और रथ में विराजते हैं। तो आगे की कथा है कि जब रथ में विराजते हैं भगवान तो विदुर जी के घर जाते हैं। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और यहाँ कथा आती है विदुर जी का भाग्य। अब कथा है विदुर जी के घर जाने के लिए भगवान रथ में विराजते हैं। द्वारिका नाथ ने दारुक सारथी को आज्ञा की है कि विदुर जी के यहाँ जाना है, वहाँ रथ ले चलो। रथ निकला है, विदुर जी के द्वार पर रथ आया है। उस समय झोपड़ी का दरवाजा बंद करके पति पत्नी एकांत में कीर्तन करते हैं। मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने घर में एकांत में बैठकर कीर्तन करो। मंदिर में जाकर जो भक्ति करता है उसकी प्रसिद्धि होती है। भक्ति जब प्रकट होती है तब भक्ति में विघ्न होता है। भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति अलौकिक धन है, उसको छिपाना चाहिए। जगत को बताओ कि मैं संसार में फंसा हुआ साधारण जीव हूँ। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना, अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना, यही भक्ति है। कोई जाने नहीं कि आप भक्ति करते हैं। पति पत्नी का ऐसा नियम था, दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करते हैं। आज कीर्तन में हृदय भी हलता है। विदुर पत्नी कीर्तन में बाल कृष्ण लाल के साथ बातें करती हैं। बाल कृष्ण लाल को कहा है कि एक बार कथा में मैंने ऐसा सुना है कि गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति हैं। गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति हैं। कभी कभी गोपी ऐसा बोलती हैं कि यह कन्हैया कपटी है, कृष्ण कपट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती। मैं तो गोपियों के चरण में वंदन करती हूँ कि ऐसा बोलने का अधिकार केवल गोपियों को है कि कृष्ण कपट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपी जो बोलती हैं वह सत्य है। आप ऐसे ही हो। 12 वर्ष तक मैंने आशा रखी थी। मैं मानती थी कि हस्तिनापुर में आएंगे, तब मेरे घर में भी जरूर पधारेंगे। आपसे कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। विदुर जी की पत्नी उस छोटे से बाल गोपाल से कहती हैं, विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। भगवान मेरे घर आएं, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, वह मुझे देखना है। मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मेरे जीवन का यह अंतिम मनोरथ है। एक बार द्वारिकानाथ श्री कृष्ण मेरे घर में आएं, मेरे घर में भोजन करें। विदुर पत्नी कहती है, मैं आशा रख करके आपकी भक्ति करती थी, आज मेरी आशा निराशा हो गई है। आप मेरे घर में नहीं आए। बाल छोटे से कृष्ण जी के सामने विदुर की पत्नी ये बातें कहती हैं अपने मन में। बाल कृष्ण गाल में हंसते हैं और बाल कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। विदुर पत्नी की आंखों में आंसू हैं। मेरे घर में भगवान नहीं आते हैं, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। 12 वर्ष तक मैंने बहुत दुख सहे हैं। विदुर जी की पत्नी रोती हैं, बाल कृष्ण हंसते हैं। आज मैं रोती हूँ और मुझे दुख होता है। मुझे देख करके आप हंसते हो, मैं रोती हूँ, आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार वैष्णवों को आप रुलाओगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा, कहती हैं विदुर जी की पत्नी। फिर विदुर पत्नी पछताती हैं कि मेरी भूल हो गई, अभिमान में आज मैं भगवान को सुनाया है। विदुर पत्नी बार बार वंदन करती हैं, आज मेरी भूल हो गई,
अब कभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मेरा अभिमान मरता नहीं है, मैं भक्ति करती हूँ, इसका मुझे अभिमान है। कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। आज अभिमान में मैंने भगवान को मेरे मन में जैसा आया वैसा सुना दिया। कृपा करो प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। पति पत्नी का हृदय प्रेम में पिघला हुआ है, देह का भान नहीं है। कृष्ण दर्शन में अतिशय तन्मयता हुई है। तो तन्मयता में पति पत्नी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और ये कथा कहते कहते कीर्तन करती हैं। तो ये आगे की कथा है। भगवान आँखें भगवान के दर्शन के लिए हैं, ऐसी कथा है। विदुर जी की पत्नी की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार अगर इच्छा हो तो ज़रूर पढ़िएगा।